नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों आपको मैं बता दूं, मार्केट में बहुत ही हल्ला मचा है इस कार्ड के बारे में, क्योंकि ये कार्ड जो है बहुत ज्यादा कैशबैक दे रहा है और फ्लैट कैशबैक दे रहा है। तो आज हम इसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर आपको देने वाले हैं, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है और आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, मार्केट में बहुत सारे ऐसे कार्ड हैं जो कि 5% तक का कैशबैक दे रहे हैं, लेकिन उन कार्डों में एक छोटी सी कमी थी। यानी कि अगर हम बात करें, आईसीआईसीआई का अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड आया था, जिसके अंदर आईसीआईसीआई जो थी अमेजोन की सभी शॉपिंग्स के ऊपर 5% का कैशबैक दे रही थी। लेकिन यहां पर भी क्या एक डिश था कि यहां पर जो आपकी कैशबैक मिल रहा था 5%, वो मिल रहा था सिर्फ प्राइम कस्टमर्स को। अगर आप नॉन प्राइम कस्टमर होते तो आपको यहां पर 3% का कैशबैक मिलता। साथ के साथ ऐसे ही एक्सिस बैंक भी इसी की ओर में एक कार्ड लेके आई थी, जिसे हम कहते थे फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड। यानी कि जो एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड था, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने पे ही आपको कैशबैक दे रहा था 5% का। तो इसी चीजों को देखते हुए एसबीआई ने एक फैसला लिया कि हम भी एक ऐसा कार्ड लेंगे जो कि मार्केट में अच्छे से अच्छा कैशबैक दे, लोगों को बेनिफिट हो और हमारा प्रमोशन हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एसबीआई अपना कैशबैक क्रेडिट कार्ड लेके आई मार्केट में, जहां पर एसबीआई का कहना था कि आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी वेबसाइट पे जाकर अगर आप कोई भी शॉपिंग करते हैं तो आपको 5% का फ्लैट कैशबैक मिलने वाला है यहाँ पर। साथ के साथ अगर आप ऑफलाइन अगर कोई शॉपिंग करते हैं या कोई परचेज करते हैं तो वहां पर भी आपको 1% का कैशबैक फ्लैट मिलने वाला था। कोई भी मेथड, यानी कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके यहां से परचेज कर सकते थे। और इसके अंदर एसबीआई ने एक मौका दिया था आम आदमियों को कि वो 10,000 रुपए तक महीने का, यानी कि 10,000 रुपए तक महीने का कमा सकते थे कैशबैक से। तो बात ऐसी है दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी परचेज करते हैं, दोनों जगह कैशबैक मिल रहा था भाई, 5% का ऑनलाइन और 1% का ऑफलाइन। और आप इस कैशबैक को जो है 10,000 तक लेके जा सकते थे, यानी कि आप महीने का सिर्फ और सिर्फ 10,000 तक का कैशबैक ले सकते थे। इससे ज्यादा अगर आप कैशबैक लेते तो आपको नहीं मिलता, सिर्फ ओनली 10,000 तक ही ये जो लिमिट थी वो तय थी। अब इसके बाद जो एसबीआई थी, एसबीआई ने अपने कार्ड को प्रमोट किया, मार्केट में लाई, बहुत सारे लोगों ने कार्ड लिया और बहुत सारे ऑफर्स का फायदा भी उठाया। लेकिन जब ये कार्ड थोड़ा सा पुराना हो गया, यानी कि अगर हम बात करें करीबन साल या 1.5 साल के बाद, मई 2023 में एसबीआई एक फैसला लेके आई कि भाई अब हम इस पे कैपिंग लगाएंगे। कैपिंग क्यों लगाएंगे? क्योंकि भाई बहुत ज्यादा कैशबैक दे दिया, हमने अपना नाम कमा लिया, हमने अपने क्रेडिट कार्ड को मार्केट तक, घर घर तक पहुंचा दिया है। अब इसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक छोटा सा चेंज किया यहाँ पर कि जो 10,000 तक का आप कैशबैक कमा सकते थे, अब इन्होंने कर दी उसकी लिमिट 5,000। यानी कि आप महीने के अंदर जो भी शॉपिंग करते सिर्फ 5,000 तक का कैशबैक ले सकते थे, इसके अलावा आपको कैशबैक नहीं मिलता। चलो भाई कोई बात नहीं, 10 की जगह 5,000 कमा लेंगे। लेकिन इसके अंदर कई छोटे छोटे बदलाव और भी हुए, जिसके बाद मुझे लगता है कि आम आदमी की जेब पर इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब वो क्या बदलाव थे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे आप पहले शॉपिंग करते थे तो ऑनलाइन में तो आपको 5% कैशबैक मिल रहा था। अब इसके अलावा आप ऑनलाइन जाके यूटिलिटी बिल पेमेंट करते तो वहां पर भी आपको कैशबैक मिलता था। और कई जगह ऐसा होता था कि स्कूल कॉलेजेस की फीस पे भी मिलता था। अब लोगों को ये लगता है भाई स्कूल कॉलेजेस की फीस, यानी कि 70,000 80,000 की पेमेंट करी और एकदम से कैशबैक कमा लिया। तो एसबीआई ने ये सारी चीजें देखी कि हाँ भाई लोगों के पास पैसा जा रहा है, लेकिन यहां पर हमें नुकसान हो रहा है। तो एसबीआई ने क्या करा कि जो अपना मई 2023 का फैसला दिया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि अब हम जितना भी कैशबैक देंगे वो सिर्फ ऑनलाइन एक्सपेंड पे देंगे, यानी कि ऑनलाइन जितनी भी साइट है उस पर शॉपिंग वगैरह पे करने पे देंगे, लेकिन उसमें से हम कुछ चीजें हटा देंगे। तो सबसे पहले इन्होंने फैसला लिया कि हम यहाँ से जितनी भी यूटिलिटी पेमेंट है, यानी कि बिल पेमेंट्स है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की हो, चाहे आपकी वो गैस पाइपलाइन की हो या फिर आपकी पानी की हो, कोई भी यूटिलिटी बिल पेमेंट पे आपको ये कैशबैक नहीं देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों के बिल ज्यादा आते थे और यहाँ पर कैशबैक ज्यादा जाता था। बहुत नुकसान हो रहा था एसबीआई के इस कार्ड को, एसबीआई के अगर हम बिहाफ से देखें तो। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं एजुकेशनल की, कि भाई एजुकेशनल जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, इनकी जो फी जाती थी या जो इनका रजिस्ट्रेशन अमाउंट जाता था वो बहुत ज्यादा था, और इसमें इन्हें एक अच्छा खासा कैशबैक लोगों को देना पड़ता था। तो इन्होंने उसे भी कर दिया साइड कि नहीं भाई अब हम फी पेमेंट पे नहीं देने वाले हैं आपको। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई अब लोग है ना पेट्रोल भी भरवाते हैं, तो इन्होंने कहा यार पेट्रोल भरवाते हैं, पेट्रोल पे तो कोई भी कैशबैक नहीं दे रहा, हम क्यों दे रहे, हटाओ पेट्रोल को भी। तो इन्होंने पेट्रोल पे भी कैशबैक देना बंद कर दिया। हाँ, इन्होंने एक छोटी सी यहाँ पर एक चीज छोड़ दी कि लोगों को बुरा भी ना लगे और लगे कि हाँ भाई कार्ड जो है वो बेनिफिट तो दे रहा है। तो इन्होंने पेट्रोल पे 1% का जो सरचार्ज था वो वेव ऑफ कर दिया। भाई 1% का सरचार्ज वेव ऑफ करके इन्होंने कह दिया कि हाँ भाई अब भी कैशबैक तो मिल ही रहा है ना आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इन्होंने क्या करा कि जितने भी इंश्योरेंस है, चाहे वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो आपका लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर व्हीकल इंश्योरेंस हो, इन्होंने सभी इंश्योरेंस से जो आपका कैशबैक है वो मना कर दिया कि भाई हम किसी भी इंश्योरेंस पे कोई कैशबैक नहीं देंगे, क्योंकि ये तो इंश्योरेंस करा रहे हैं और इंश्योरेंस करा रहे हैं तो भाई अमाउंट भी मोटा जाएगा, कैशबैक मोटा देना पड़ेगा। तो इन्होंने इंश्योरेंस को भी कर दिया साइड कि हम इंश्योरेंस पे कोई भी कैशबैक नहीं देंगे अब से। फिर इसके अलावा इन्होंने कहा लोग ट्रैवल ज्यादा कर रहे हैं, ट्रैवल पे भी देते हैं, लेकिन जब इन्होंने देखा कि ट्रैवल में भाई टिकटें इतनी मोटी मोटी हैं, यानी कि आईआरसीटी से अगर आप या फिर रेलवे से जाके आप टिकट बुक कराते हैं या फिर एयरपोर्ट की टिकट कराते हैं या फिर अपनी एयर टिकट कराते हैं,
तो एयर टिकट है और जो ये टिकटें हैं वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ती हैं। और दोस्तों इसमें जैसे जितनी महंगी टिकट उतना ज्यादा कैशबैक, क्योंकि 5% तो देना था यहाँ पर। तो इन्होंने क्या कहा, भाई हम किसी भी ट्रैवल पे कोई भी कैशबैक नहीं देंगे। अब जब इन्होंने कहा कि कोई भी कैशबैक नहीं देंगे तो फिर बचा क्या, बचा भाई कि चलो ठीक है भाई हमारे पास और ऑप्शन है, हम ऑनलाइन जाके कुछ और खरीद लेंगे, महंगी चीजें खरीद लेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, भाई अब से है ना जो आपकी ज्वेलरी वगैरह आप खरीदते हो ना, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कोई भी ऐसा धातु जो कि महंगा धातु है यानी कि महंगा मटेरियल है, उस पर हम कैशबैक नहीं देंगे। तो भाई इन्होंने उसे भी कर दिया साइड। अब बात करें कि मार्केट में जितने भी कार्ड हैं उन कार्डों में एक नया फीचर आया था। नया फीचर क्या आया था, एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि भाई जब हम एयर टिकट पे ही नहीं दे रहे कैशबैक तो लॉन्च एक्सेस क्यों दे। इन्होंने अपने कार्ड के अंदर एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का कोई फीचर ही नहीं दिया। यानी कि अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, कोई एयर अगर ट्रैवल करते हैं, तो आपके लिए ये कार्ड जो है कोई कहीं से कहीं तक बेनिफिशियल नहीं है। यानी कि ना तो आपको टिकट पे कैशबैक मिल रहा है और ना ही आपको एयरपोर्ट लॉन्च यहाँ पर या फिर रेलवे लॉन्च के अंदर कोई भी फ्री एंट्री मिल रही है। तो यहां पर आपके काम का ये नहीं रहा। अब लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई आखिर कमाएंगे कैसे, कहां कहां हम इसे यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन कोई शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कैसे, जैसे ग्रोसरी आइटम आपने परचेज कर लिया, अपने होम डेकोर का जो आइटम्स हैं यानी कि चद्दर, तकिए, कपड़े, XYZ, कोई भी ऐसी अगर आप शॉपिंग करते हैं तो वहां से आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, अगर ऑफलाइन पेमेंट करी तो भाई 5% और 1% का कैशबैक मिला। अगर आप ऑनलाइन कोई भी फूड डिलीवरी ऐप से फूड मंगाते हैं तो वहां पर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर आपको कैशबैक मिल सकता है। तो दोस्तों अगर इसके अलावा आपको पता है कि और कहां पर ऑनलाइन एक्सपेंड करने पे कैशबैक मिल सकता है और ये कार्ड जो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, तो अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।